दोस्तों, एक नया चैप्टर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये बिहार बोर्ड इंटर के कैंडिडेट के लिए जो 2020 में इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए उर्दू का 100 नंबर का पर्चा कि ऑब्जेक्टिव पारे के मारूजी सवालात में जवाबात हिस्सा नसर से है नज़ीर अहमद की कहानी। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसके जवाब को हम देखेंगे नज़ीर अहमद की कहानी से मुताल्लिक़ा। उर्दू का पहला नाविन नगार कौन है? ये फ़रतुल्लाह बेग, बी मौलवी अब्दुल हक, सी मौलवी ज़काउल्लाह, डी मौलवी अब्दुल समद। इसका जवाब ये है फ़रतुल्लाह बेग। दो नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के कौन थे? वस्ताद, वालिद, शागिर्द, वालिद, वस्ताद, चचा। वस्ताद। सवाल नंबर 3, मदरसा में फ़रतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? मिस्टर मियादानी, मिस्टर मुबीन, मियां निशानी, बी मियादानी। 4, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? नाविल, अफसाना, खाका, सवाने निगारी। नाविल। नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद, कृष्ण। डिप्टी नज़ीर अहमद मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? फ़रत अज़ीम बेग, अब्दुल्ला बेग, फ़रतुल्लाह बेग, हशमतुल्लाह बेग। इसका जवाब है सी, फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। सवाल नंबर 7, फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आए थे? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए, तफरीक के लिए? पढ़ने के लिए। 8, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? नज़ीर अहमद, फ़रतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक। जवाब भी है फ़रतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 9, नज़ीर अहमद फिर से है नज़म, नसर, इंशाइया, खाका, मकाला, अफसाना। इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। जवाब है बी, खाका। सवाल नंबर 10, फ़रतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? यानी निसाब में शामिल उनकी कौन सी किताब है लिखी हुई? नज़ीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी, किसकी कहानी? फ़रतुल्लाह बेग की कौन सी कहानी है? इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। जवाब है सी, नज़ीर अहमद की कहानी की किताब, चूँकि उन्होंने लिखी है इसलिए वो निसाब में शामिल है। जवाब नंबर 11, फ़रतुल्लाह बेग शेर खाने में किस तरह की गलतियाँ करते थे शेर पढ़ने में? इमला की, मुहावरे की, वाहिद जमा की, एराब की। जवाब है एराब की, डी। 12, किस शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को कहते हैं? किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? यानी उस शख्स के बारे में बायोग्राफी को लिखना तहरीरी शक्ल में, उसको क्या कहते हैं? सवाने निगारी, खाका निगारी, इंशाइया निगारी, अफसाना निगारी। जवाब बी, खाका निगारी। किसी शख्स की शख्सियत को, उसकी बायोग्राफी को लिख देना उसको खाका निगारी कहते हैं। सवाल नंबर 13, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के जद्द अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? किस के जद्द अमजद यानी उनके दादा? औरंगज़ेब, शाहजहाँ, शाह आलम सानी, बहादुर शाह ज़फ़र। जवाब नंबर सी है शाह आलम सानी। सवाल नंबर 14, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के जद्द अमजद कौन थे? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, मिर्ज़ा आरिफ बेग। जवाब ए, मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग।
सवाल नंबर 15 मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, इनायतुल्लाह बेग। जवाब सी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। सवाल नंबर 16 मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? फ़तहुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? 1881, 1885, 1886, 1887। उनकी पैदाइश हुई बी 1885 को। सवाल नंबर 17 मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? उनके वालिद का नाम क्या था? मिर्ज़ा नुसरतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग। इसका जवाब है बी मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग के वालिद का नाम था मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 18 मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग के वालिद को हमने पढ़ लिया। मिर्ज़ा 18 मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, हैदराबाद, सहारनपुर, इलाहाबाद। जवाब ए मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की पैदाइश हुई दिल्ली में। सवाल नंबर 19 मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? इसका जवाब है बी 1947 में। सवाल नंबर 20 मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये है? इसका जवाब है ए 7 जिल्दों में शाये है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग इस्तेफ़ादा पाते रहें। शुक्रिया।